This conference will now be recorded. प्रोबेबिलिटी का जो लफ्जी मतलब होता है दैट इज, ये वर्ड जनरेट हुआ है प्रोबेबल से। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? चांस। हमने किसी भी चीज का किसी भी टोटल के अंदर चांस फाइंड करना होता है कि कितने चांसेस हैं कि जो हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब अगर मैं एक छोटे सा आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बैग है, उस बैग के अंदर दो टाइप की बॉल्स हैं, रेड कलर में है और ब्लैक कलर में। अब अगर हम सपोज 6 रेड है और 4 ब्लैक है और टोटल 10 है, अगर हम ये समझें कि इस बैग में रेड बॉल के क्या चांसेस हैं, तो रेड टोटल 6 हैं आउट ऑफ 10 बॉल्स। तो इसका मतलब है अगर आप 10 बॉल्स 1 बाय 1 पिक करेंगे तो उसमें कितनी रेड आने के चांसेस हैं? 6। तो हम कहते हैं जनाब इसके चांसेस हैं 6/10। और अगर हमसे ब्लैक के बारे में पूछा जाएगा हम कहेंगे 4/10। मतलब क्या हुआ? टोटल में से आप जिसकी फेवर कर रहे हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, उसके कितने चांसेस हैं अकरेंस के। ठीक है, ये अभी जस्ट ऐसे मैंने बताया है। मेन हमने जब प्रॉपर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब ये मजीद इसके ऊपर डिस्कशन होगी। फिलहाल हम कुछ टर्म्स इस्तेमाल पढ़ते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहली टर्म है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है एक्सपेरिमेंट? आपको पता ही है कि अगर हम इसको उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है कि तजुर्बा। ऐसी चीज जो बार बार रिपीट की जाए और उससे हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी कोई भी चीज बार बार रिपीट की जाए और उस रिपीटिशन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, एन एक्शन which generates or raw data। रॉ डाटा, डाटा कहते हैं इंफॉर्मेशन को। डाटा किसे कहते हैं? कोई मालूमात हासिल होना। एन एक्शन, कोई काम। An action which generates a raw data is known as experiment। An action which generates a raw data is known as experiment। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक शख्स, एक स्टूडेंट डेली बेस पे बाइक पे कॉलेज आता है। उसको एक इंफॉर्मेशन है कि उसकी बाइक 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करती है। ओके, ये आप जितने लोग भी बाइक पे आते हो, आपको हर बंदे को अपनी अपनी बाइक का एक अंदाजा हो चुका होगा। वजह, आप उसके ऊपर बार बार ट्रेवल करते हो, जिससे आपको एक रॉ इंफॉर्मेशन मिली है कि आपकी बाइक कितना सफर तय कर लेती है। ओके, तो कोई भी काम जिससे आपको एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है हम उसे कहते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट। उसके बाद एक डेफिनेशन आ जाती है ट्रायल की। एक्सपेरिमेंट और ट्रायल में बहुत ही माइनर सा फर्क है। एन अटेम्प्ट
which produce some results. An attempt या action एक ही बात है. which produce some results और information भी एक ही बात है, लेकिन इस result का मतलब में और information में इस फर्क ये है कि raw information का मतलब है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 60 किलोमीटर अगर आपकी 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर डिस्टेंस करती है, तो वो आपकी एक इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन 60 किलोमीटर तय हो चुके हैं, दैट इज रिजल्ट. यानी इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि पहले चांस की बात हम कर रहे थे, और अटेम्प्ट से मुराद है कि जिससे हमें कोई रिजल्ट मिल चुका है, वो इंफॉर्मेशन अब हमें मिल चुकी है, उसे हम कहते हैं ट्रायल. जैसे अगर मैं कहता हूं कि आपने कॉइन टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन डन. अब आपको पता है कि एक कॉइन को टॉस करने से या हेड आता है या टेल आता है. ये जो आपको रॉ इंफॉर्मेशन है, ये है आपका एक्सपेरिमेंट. आपने कॉइन टॉस किया, हेड आ चुका है या टेल आ चुका है, दैट इज रिजल्ट. ये अटेम्प्ट कहलाता, ट्रायल कहलाता. यानी जो रिजल्ट आता है दैट इज ट्रायल, और जो पहली दफा आपको इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में दैट इज एक्सपेरिमेंट. ओके होगी बात. दो चीजें एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, ये पेपर में ज्यादा डिस्कस नहीं होती. उसके बाद आ जाता है मेन आउटकम. यहां से आपके अब काम स्टार्ट हो गया. देखें, आपने एक्सपेरिमेंट किया या ट्रायल, इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको आउटकम कहते हैं. नाम से ही पता है. आउटकम का क्या मतलब होता है? जब हम कोई एक्शन करेंगे, हम कोई अटेम्प्ट करेंगे, उससे हासिल होने वाले रिजल्ट्स को आउटकम कहा जाता है. उससे हासिल होने वाले रिजल्ट्स को आउटकम कहा जाता है. तो बात क्लियर हुई या नहीं? जी जनाब. तो आउटकम की डेफिनेशन फिर क्या हुई? रिजल्ट्स obtained from an experiment या ट्रायल. Results obtained from an experiment या ट्रायल. मतलब ये हुआ कि आपने जो आपके पास, जैसे हमने बात की कि आपने एक कॉइन टॉस किया है, अगर हेड आ गया तो वो आपका रिजल्ट है, वो आपका आउटकम है, और अगर टेल आ गया तो वो आपका आउटकम या वो आपका रिजल्ट. ऐसे ही अगर आपने एक डाइस को रोल किया, रोलिंग अ डाइस, डाइस मतलब लूडो जो आप खेलते हो, आपने जैसे डाइस को रोल किया, एक लूडो को रोल किया, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है उसमें या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है. मतलब जो भी इनमें से रिजल्ट आएगा दैट इज योर आउटकम. ओके होगी बात. मतलब एक्सपेरिमेंट एक्शन हो गया हमारा,
काम हो गया, अटेम्प्ट भी ऑलमोस्ट वही चीज है, और उससे हासिल होने वाले रिजल्ट्स को हम आउटकम कहते हैं। इसके बाद आ जाता है मेरे भाई सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट या जो आपके पास रिजल्ट आए हैं उसके पूरे सेट को, ऑल पॉसिबल जो रिजल्ट्स हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल जो रिजल्ट्स हो सकते हैं उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। यानी ये एक तो रिजल्ट आ जाना होता है ना, रिजल्ट तो उनमें से कोई एक आता है, लेकिन जितने पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं उसको सैंपल स्पेस कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, a set of all possible outcomes, a set of all possible outcomes which are obtained from experiment या ट्रायल। A set of all possible outcomes, जितने पॉसिबल हो सकते हैं उसके सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे हर चीज के पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं। नंबर 1, एक क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट के मैच के पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होते हैं? विन, लॉस, टाई, या अगर टेस्ट है तो ड्रॉ भी हो सकता है। स्टूडेंट्स एग्जाम में अपेयर होता है, उसके पॉसिबल रिजल्ट क्या होते हैं? फेल, पास, एब्सेंट। अगर कोविड आ गया तो फिर फ्री की प्रमोशन, ऐसा भी हो जाता है। इसके बाद एक डाइस को रोल किया जाता है, उसके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए हम अब मजीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम जिस साइड पर जाना चाह रहे हैं उस साइड पर जाएं। कि अगर एक कॉइन टॉस किया जाता है, टॉसिंग का कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया, उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? एक बात याद रखें, इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे। एक कॉइन को टॉस किया, या हेड रिजल्ट आता है या टेल आता है। ये इसके ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। आप अपने पास एक कॉइन लें, उसको बार बार टॉस करते जाएं, आपके इन दोनों में से ही कोई रिजल्ट आएगा। अगर वो एक फेयर कॉइन है, अगर उसके पास कोई ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर उसके बाद है टॉसिंग टू कॉइन्स। अपने ये चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए इसमें सीखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। अगर आपने 2 कॉइन्स टॉस किए तो सबसे पहले जितने पॉसिबल रिजल्ट्स बन सकते हैं उसका एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? अगर आपने एक कॉइन टॉस किया तो 2 की पावर 1, तो कितने रिजल्ट आ गया हमारे पास? 2।
और अगर आपने 2 कॉइन्स टास्क किए तो 2 की पावर 2। ये वाला 2 कौन सा है? पॉसिबल रिजल्ट्स कितने होते हैं ए कॉइन्स के ऊपर? एक हेड होता है और एक टेल होता है, और जो ऊपर है ये एक कॉइन्स को कितनी दफा टास्क किया या कितने कॉइन्स टास्क किए, एक ही बात होगी। एक कॉइन को 2 दफा टास्क किया या 2 कॉइन्स टास्क किए, ठीक है। तो ये हमारा होता है नंबर ऑफ एक्शन। एक कॉइन को कितनी दफा टास्क किया या कितने कॉइन्स टास्क किए। अब आ जाएगा 4 रिजल्ट्स, तो हमारा जो सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा या दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड हेड होगा एक रिजल्ट, या दोनों कॉइन्स के ऊपर पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल टेल। ये आपके 4 पॉसिबल रिजल्ट्स हो। अगर आप इसको आजमाना चाहते हैं, आज रात ही आप एक 2 रुपए का कॉइन्स का एक सिक्का लें और एक 5 रुपए वाला ले लें, उनको बार बार टॉस करते रहे और हर दफा रिजल्ट उसका मैच करेंगे तो इनमें से ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। इसके बाहर अगर कोई रिजल्ट आएगा तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 100% रिजल्ट्स हैं। डन होगी बात। उसके बाद पेपर में ये सवाल आया हुआ है, 3 coins are tossed. Possible results are, ये सवाल पेपर में कई दफा पूछा गया कि अगर आपने 3 कॉइन्स टास्क किए हैं और तीनों के पॉसिबल रिजल्ट्स बताएं। आप जरा करो, जरा इसके रिजल्ट्स मुझे लिख कर दो, जल्दी करो। हाँ जी जनाब, बन गया। सैंपल स्पेस बन गया सबका या नहीं? चलें जी, क्या आ गया? सैंपल स्पेस के जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं वो आएंगे 2 की पावर 3। दोबारा एक बात याद रखें,
3 कॉइन्स टास्क करें या एक कॉइन को 3 दफा टास्क करें, बात एक ही होगी। अब मैं इसका आपको बहुत ही इजी वे समझाता हूं, आपको पहले भी पता होगा इसका। हमने करना क्या है कि जितने हमारे सैंपल स्पेस हैं उसको पॉसिबल रिजल्ट पे डिवाइड कर देंगे। 2 रिजल्ट्स पॉसिबल हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 4। आप 4 टाइम हेड लिख लें और 4 टाइम टेल लिख लें। 4 टाइम हेड लिख लें और 4 टाइम टेल लिख लें, और आपने पेपर में भी यही तरीका आजमाना है, ठीक है। अगेन फिर इसको 2 पे डिवाइड कर दें, रिजल्ट क्या आ जाएगा 2, तो 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, अगेन 2 पे डिवाइड कर दें। जब तक आपका रिजल्ट 1 नहीं आ जाता आप 2 पर डिवाइड कर दें। अब एक रिजल्ट आया तो एक टाइम हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। तो मेरे भाई ये आपके पॉसिबल रिजल्ट्स। ओके होगी बात? 8 गिन लो पूरे हैं, और इसका सीक्वेंस भी वही होगा जो आपकी बुक में होगा या जो आपके सॉल्यूशन के अंदर होगा। इसी सीक्वेंस में 8 रिजल्ट बने होंगे। तो वैसे तो अगर एक कॉइन आ जाता है या 2 कॉइन्स आ जाते हैं वो तो इजी काम है, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा आ जाए, 3 या 3 से ज्यादा आ जाए तो आपने किस तरह से काम करना है सैंपल स्पेस बनाने के लिए। अरमानुल्लाह क्या मैसेज है कि आवाज उसको नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज आ रही है सही? मुझे कंफर्म कर दें, क्या बाकी लोगों को आवाज सही आ रही है? जी सर आ रही है। अरमानुल्लाह आप काइंडली अपना एक दफा एग्जिट करके दोबारा री एंटर करें। चले मेरे भाई, अब आपके पास अगर 4 कॉइन्स टास्क करते हैं या अ कॉइन इज टास्क्ड 4 का टाइम, अ कॉइन इज टास्क्ड 4 टाइम, तो क्या करेंगे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब अगर हम इसके 16 रिजल्ट्स बनाएंगे तो तरीकाकार वही होगा, पहले 2 पे डिवाइड कर देंगे, फिर दोबारा 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपने करना है कल के काम के लिए। कल भी हमारी क्लास होगी, ठीक है, कल भी हमारी क्लास 2 बजे ही होगी। आज लेट इसलिए स्टार्ट हुई कि सबको टाइम का आइडिया नहीं था। चलें, उसके बाद डाइस पे ऊपर आ जाओ। A dice is rolled, अगर एक डाइस को रोल करते हैं, अगर एक डाइस को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस बनेगा 6 की पावर 1। ये जो 6 आया है ये किसी भी डाइस के पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, और ऊपर 1, एक डाइस को रोल करोगे 1 आएगा, 2 डाइस को रोल करोगे 2 आएगा, 3 डाइस को रोल करोगे 3 आएगा। तो मेरे भाई आप आज एक डाइस लेना, सारी रात आपने काम करना है, उसको बार बार रोल करना है, और उसमें यही पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे, इसके अलावा कोई भी और रिजल्ट नहीं होगा। ओके, उसके बाद 2 डाइस को रोल करें या एक डाइस को 2 दफा रोल करें। अक्सर वर्ड आता है अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड।
मतलब अक्सर लोग पेयर ऑफ डाइस के साथ खेलते भी हैं। तो इसका सैंपल स्पेस आएगा 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। उपयोगी बात। अब हम इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। इसका सैंपल स्पेस बनाने का एक स्पेसिफिक तरीका है। जब भी डाइस का रोल आए आपने इस तरह से ही बनाना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 दोनों डाइस को दोनों साइड्स पे लिख लेना है। अब इस 1 को सबके साथ लिखना है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 को सबके साथ लिखना है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर सेम एज 3 को सबके साथ लिखना है 3 1 3 2 3 3 3 4। तो इस तरह से आपने अपना ये सैंपल स्पेस कंप्लीट करना है और आप काउंट करके देख लें कि आपके जो सारे रिजल्ट्स होंगे वो कंप्लीट होंगे। पूरे 36 रिजल्ट्स बनेंगे। जिसको पहले जिसने नहीं पढ़ा वो लाजमी पढ़ेगा। ओके हो गया जनाब। तो ये आप काउंट कर लेंगे तो ये टोटल 36 ही बनेंगे। ठीक है। तो कल इंशाल्लाह 2 बजे दोबारा स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल जस्ट एक दफा ये आपने देख कर आना है ताकि आपको आने वाला टाइम में कोई परेशानी ना हो। ठीक है मेरे भाई। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।